कोरोना की इस महामारी से जूझते हुए आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी ऐप्स दिखाई दे रही होगी। इसमें से बच्चों एक ऐप है ई पाठशाला, जिसको कि मैं वृत्त के अंदर ले रहा हूँ। हो सके तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, तो ये इस ऐप में आपको सारी की सारी किताबें उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कि मैं इस ऐप को अभी ओपन करता हूँ। एनसीईआरटी के द्वारा ये ऐप बनाई गई है। और एनसीईआरटी आपको पता है हमारे देश की सर्वोच्च शैक्षणिक अनुसंधान की संस्था है। यहाँ पर मैं टीचर्स पे जाऊँगा और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो हमारी किताब आती है क्षितिज 2, उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है और हम इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी की पूरी किताब भी आप डाउनलोड इसमें कर सकते हो, या आपके अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगता है उस हिसाब से आप लोग इसे कर सकते हैं। कहने का मेरा भावार्थ यही है कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो किताब है आपको मिल जाती है। जैसे ये पहला जो अध्याय है सूरदास, ये आपको सब यहाँ पर मिल जाता है, पूरी की पूरी किताब। मतलब जब तक आपके पास किताब नहीं है तब तक आप यहाँ से अपना काम बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो बच्चों, ये जो किताब है क्षितिज भाग 2, जो कि हम इस बार पढ़ेंगे। क्षितिज क्या होता है आपको पता है कि 9वीं कक्षा में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्षितिज एक ऐसा किनारा होता है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कवि की कल्पना बहुत ही आशाओं से परे होती है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि की, कि जहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती वहाँ पर कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो इसलिए क्षितिज एक ऐसे जगह को बताया जाता है जहाँ ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिल रही हो थोड़ी देर के लिए। जैसे हम लोग पहाड़ी लोग हैं, तो यदि हम कभी अपने छत इत्यादि पर जाते हैं, लेंटर इत्यादि के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, तो जब हम दूर तक देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर आसमान मिल रहा हो। तो वही जो किनारा होता है उसको ही क्षितिज बोलते हैं। इस बार भाग 2 हम इसका पढ़ेंगे, और इस भाग 2 में हमारे पास 2 पोर्शन रहते हैं। पहला पोर्शन काव्य खंड का रहता है, जिसमें कि हमारे पास कविताएं आएगी, और दूसरा जो खंड है वो गद्य खंड रहेगा, जिसमें कि हमारे पास अनेकों रचनाएं आएगी, जिसमें निबंध होंगे, व्यंग्य होंगे, कहानियाँ होगी। इस प्रकार से हम वहाँ पर उसको भी पढ़ेंगे। तो पहला जो बच्चों हमारा, हाँ, इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आप लोग यूट्यूब का बच्चों सदुपयोग करें, बहुत अच्छे से उसको यूज़ करें। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। और गूगल को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब तक कि ये लॉकडाउन चला है। विद्यालय पता नहीं कब तक खुलेंगे, लेकिन जब तक आप लोग घर पे हो और जब तक आपके पास ये फैसिलिटीज़ है, तो आप बच्चों इनका भरपूर सदुपयोग करें, और वहाँ पर आप लोग एक से अच्छा कंटेंट वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा पहला अध्याय रहता है सूरदास के पद। इससे पहले कि हम सूरदास के पदों को शुरू करें, बच्चों जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं या किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, तो उस पाठ को पढ़ने से पहले कवि के बारे में या लेखक के बारे में जानना अवश्य प्रतीत होता है। अब हम सूरदास के पदों को पढ़ रहे हैं, तो हमें सूरदास के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सूरदास जी थे कौन, उन्होंने क्या काम किया, है ना, और वो किस लिए वो फेमस हुए, और जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं उनके पद, वो किसके बारे में उन्होंने इसमें बात की है। तो बच्चों, सूरदास इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश में मथुरा जो जगह पड़ती है उसके आसपास कोई एक रुनकता या रेणुका नामक जगह है। तो ऐसा बताया जाता है कि सूरदास जी का जो जन्म है वहीं पर हुआ 1478 में। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारा इनके जीवन के बारे में। और 1583 में पारसौली में ही इनका निधन हुआ, ऐसा बताया जाता है। बहुत सारी बातें हैं कि सूरदास जी को कई बोलते हैं कि ये अंधे थे, तो और बहुत सारी इनके बारे में और भी ऐसी बातें हैं। सूरदास के जो बच्चों गुरु थे, उनका नाम था आचार्य वल्लभाचार्य। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक खासियत इनकी क्या थी कि जब भी हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं या कृष्ण काव्य की जब भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों सूरदास सर्वोपरि है।
इनके बराबर का कभी उस समय कोई नहीं हुआ। हालांकि आज तक भी इनके आसपास कोई कवि जो ना नहीं आ सका है, लेकिन उस समय तो इनके बराबर किसी भी कवि ने मतलब आसपास भी कोई जो ना भटक नहीं पाया। कुल मिला के बहुत जो ना इन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं उस समय रची है, और जितनी भी इन्होंने कविताएं रची वो सारी की सारी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को मद्देनजर रखते ही रची है। और सबसे अधिक जो है इन्होंने सूरदास का जो बचपन श्री कृष्ण का जो बचपन का जो चित्रण है वो बहुत ज़्यादा किया है, और इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। रस मैंने आपको 9वीं में पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान होगा, निरहु शोभ क्रोबिया घ्री, निर्वेद शोक क्रोध घृणा, वो सारे मैंने करवाए थे। उसमें एक लास्ट में वात्सल्य रस भी जो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों के प्रति जो है हमारा जो प्रेम जो उमड़ता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। तो उस वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी कहे जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के जो बारीकी है, बचपन का जो स्वरूप है उसका इतना बारीकी से चित्रण किया हुआ है कि मतलब किसी दूसरे कवि के लिए इन्होंने कहीं कोई जगह इसमें छोड़ी नहीं है। एक तो बात तो ये होगी। दूसरा बच्चों ये कि ये अष्टछाप के जो कवि थे, जो एक विठल नाथ थे, आचार्य बल्लवाचार्य जो कि इनके गुरु थे, उनके जो पुत्र थे, यहाँ पर नाम आ रहा है बल्लवाचार्य जी, इनके पुत्र थे, उनका नाम था विठल नाथ। तो विठल नाथ जी ने 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के लिए और 4 शिष्य उनके अपने थे, और उन 8 को मिला के उन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना की। मतलब 8 कवि इसमें थे उस समय। 1565 में जो है इसकी स्थापना हुई थी अष्टछाप की। आपने ध्यान रखना ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। और इसमें 4 कवि बल्लवाचार्य जी के थे और 4 कवि इसमें विठल नाथ जी के थे, और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना कर दी। मतलब इनका जो काम होता था श्री कृष्ण जी का जो है जो भक्ति थी उसका जो है प्रेम जो है प्रसार करना था, और इसके साथ साथ में श्रीनाथ जी का मंदिर जो था गऊ घाट में वृंदावन में जो आज भी है, वहाँ पर भजन कीर्तन जो इनका विशेष रूप से इनका कार्य रहता था। तो बच्चों जो ये 8 जो कवि थे, जिसमें कि कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, नंद दास थे, छी स्वामी थे, है ना, इस तरह के 8 कवि थे। उसमें से सर्वोपरि जो कवि थे, सबसे जो बड़े कवि जो माने गए वो थे सूरदास। बड़े मतलब जिन्होंने सबसे बढ़िया काव्य रचा, तो उसमें जो नाम आता है वो थे सूरदास। तो आप देख लीजिए कि सूरदास जी का जो योगदान है कृष्ण काव्य में वो कितना रहा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या उनका जो ना प्रसार या प्रचार करने में जो योगदान सूरदास का है, ऐसा कहते हैं कि उनके बराबर किसी का योगदान नहीं है। बच्चों अब उसके बाद इनकी रचनाएं आती हैं। यहाँ पर इनकी रचनाएं दी हुई है जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। इन्होंने मुख्य रूप से 3 ग्रंथ लिखे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये 3 ग्रंथ इनके बहुत फेमस हुए, और तीनों ग्रंथ जो है व्रज भाषा में लिखे गए। आपने ये ध्यान रखना, ब्रज है भाषा एक जो कि पहले बोली जाती थी, अब बहुत कम बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में ये भाषा बोली जाती थी, व्रज। और ये एक बात मैं इसके विषय में और बता देता हूँ बच्चों, ये बहुत फेमस जो थी, और करीब 600 साल तक इस भाषा का अपना जो है इतिहास रहा है व्रज भाषा का। तो ये आपको पता होना चाहिए। सूरदास जी ने व्रज भाषा का प्रयोग करके ही इन तीनों ग्रंथों को लिखा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। ये तो ही रही इनके रचनाओं की बात और इनकी भाषा की बात। और मैंने आपको बता दिया कि ये वात्सल्य के जो है सम्राट कहे गए। इसके साथ साथ वात्सल्य के साथ साथ जो श्रृंगार के भी ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपने यहाँ पर जो है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये आपने लिख लेना है। तो ये है बच्चों इनका परिचय। और आज के लिए जो आपका काम है, घर का काम, वो यही है कि आपने सूरदास जी का परिचय लिखना है, और बढ़िया से इनका हेडिंग्स बना के इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है और इनका कार्य क्या रहा। अब जहाँ तक रही बात बच्चों सूरदास के पद जो कि हमने पढ़ना है, उसमें हमारे पास सिर्फ 4 पद जो है इसमें है,
और ये चारों के चारों जो पद है वो भ्रमर गीत से लिए गए, जो कि इनकी एक रचना है भ्रमर गीत, वहाँ से जो है लिए गए हैं। और इसमें जो है विशेष रूप से सूरदास जी ने उद्धव और गोपी संवाद को चित्रित किया है। जो आपका बच्चों भ्रमर गीत है, इसमें जो है अलग अलग प्रसंग आते हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग, मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव और गोपियों का संवाद, ये ऐसे कुछ उद्धव, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उद्धव कहीं आ रहा होगा, हाँ ये देखिए यहाँ पर उद्धव, ये है उद्धव और गोपियों का संवाद। अब गोपियों का आपको पता है, जब श्री कृष्ण जी बचपन में थे, ब्रज में जब वो रहे, तो वहाँ पर बहुत सारी गोपियों के साथ उनका लगाव था एक किस्म से, क्योंकि भगवान कृष्ण बच्चों देखिए वो भगवान है, तो अल्टीमेटली वो आत्मा का जो है एक किस्म से मिलने का बहुत ही मतलब कुल मिला के भगवान कृष्ण परमात्मा है, और जो गोपियाँ हैं वो आत्मा हैं, ठीक है। तो जो गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है, और क्योंकि अब भगवान कृष्ण जो थे वहाँ से, अब तो व्रत से वो चले गए थे जब उन्होंने कंस इत्यादि जो थे उनको मार दिया था। अब वो जो है मथुरा में रह रहे हैं, अब वो बहुत बड़े वहाँ के राजा बन गए हैं। अब जो गोपियाँ हैं उनकी जो विरह की जो स्थिति है, वो जो आत्मा है, गोपियाँ यहाँ पर आत्मा हैं, और वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन होती है। परमात्मा यहाँ पर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और आत्मा कौन है? गोपियाँ। तो गोपियों की जो विरह जो वेदना है, आत्मा की जो एक विरह की जो वेदना है परमात्मा से मिलने के लिए, उसी वेदना को यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के माध्यम से प्रकट कर रही है। भगवान कृष्ण उद्धव को अपना मैसेज, अपना संदेश लेके गोपियों के पास भेजते हैं कि आप जो है भाई ये ना सोचे कि भाई हम आपको भूल गए हैं, आप योग मार्ग को जो है अपनाइए, और योग मार्ग से परमात्मा का जो रास्ता है वो बिल्कुल अल्टीमेटली साफ हो जाता है। लेकिन जो गोपियाँ होती है वो उसका मजाक उड़ाती है, और उद्धव के साथ जो है बहुत सारा यहाँ पर हास्य व्यंग्य होता है, मजाक होता है। तो यही यहाँ पर विशेष रूप से इन 2-3 बातों को जो है सूरदास जी ने इन 4 पदों में बताया है। और ये जो 4 पद है बच्चों, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका जो घर का काम है वो यह रहेगा कि आप जो है सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से जो है तैयार कीजिए। आपकी जो फेयर कॉपी है उसको लगाइए, और उसमें आप लिखिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो चेक होगा, और जब आपके स्कूल्स जो खुलेंगे तो वो काम बिल्कुल एकदम मान्य होगा। इसके साथ में कुछ एक बच्चे जो जुड़ नहीं पा रहे हैं उन तक भी आप मैसेज पहुंचा दीजिए कि आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है आप दे दीजिए, और उसके साथ में हमारा जो ये पठन पाठन का जो कार्यक्रम है चलता रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। कल हम सूरदास के जो ये पद हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें मैं यूट्यूब से भी वीडियो शेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं खुद भी वीडियो बना सकता हूँ, जैसे कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आपने बच्चों उनको समझना है, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने वीडियो बना दी वो फाइनली है। आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, जो वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, जैसे मैंने सूरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तब आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए और सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो सब फाइनली है, नहीं। आप यूट्यूब पे भी जाइए बच्चों, उसका बहुत जो है ना साथ जो है आपको मिलेगा। मैंने खुद बच्चों पर्सनली देखा है यूट्यूब पे हिंदी को लेकर बढ़िया से बढ़िया हमारे पास वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है। तो इसी आशा के साथ कि बच्चों आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। आज का जो आपका काम रहेगा वो रहेगा सूरदास जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।